आज है 21 मई 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। ईंधन बचाने के लिए दिल्ली सरकार का वर्क फ्रॉम होम, सीएम ने घर से किया काम। दिल्ली सरकार ने ईंधन की बचत और यातायात दबाव कम करने के उद्देश्य से वर्क फ्रॉम होम की नई व्यवस्था लागू की। इस पहल के तहत मुख्यमंत्री समेत अधिकतर मंत्रियों ने घर से ही अपने कार्यों का संचालन किया। सरकार का मानना है कि इससे न केवल ईंधन की खपत घटेगी बल्कि प्रदूषण और सड़क जाम की समस्या में भी कमी आएगी। ये कदम प्रशासनिक कामकाज को डिजिटल माध्यम से अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। दिल्ली सरकार की सपनों की उड़ान पहल, 25,000 युवाओं को मिलेगा प्रतिभा मंच। दिल्ली सरकार ने सपनों की उड़ान नाम से नई पहल की शुरुआत की, जिसके तहत दिल्ली टैलेंट हंट में करीब 25,000 युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को कला, खेल और विभिन्न रचनात्मक क्षेत्रों में मंच प्रदान करना है। चयनित प्रतिभागियों को आगे प्रशिक्षण और अवसर दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि ये योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके कौशल को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में मदद करेगी। बकरीद से पहले जमीयत की मांग, गौवंश को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की अपील। जमीयत उलेमा हिंद ने केंद्र सरकार से मांग की है कि गौवंश को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए। संगठन ने यह अपील बकरीद से पहले की, जिसमें उन्होंने पशु संरक्षण और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने पर जोर दिया। इस मांग को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई। संगठन का कहना है कि इससे देश में सांस्कृतिक संतुलन और पशु संरक्षण की दिशा में मजबूत संदेश जाएगा। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन हड़ताल, ऑटो टैक्सी और कैब सेवाएं रहेंगी प्रभावित। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों तक हड़ताल जारी रहने से ऑटो टैक्सी और कैब सेवाएं प्रभावित रहेंगी। इससे रोजमर्रा के यात्रियों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कई इलाकों में निजी परिवहन सेवाओं की उपलब्धता सीमित रहेगी। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि वे वैकल्पिक साधनों जैसे मेट्रो, डीटीसी बसेस और ई रिक्शा का उपयोग करें। आपका पंजीकरण रद्द करने की पीआईएल खारिज, हाईकोर्ट ने दलीलों को बताया निराधार। आम आदमी पार्टी के पंजीकरण को रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलों को निराधार बताया। साथ ही अरविंद केजरीवाल की अयोग्यता से जुड़ी मांग पर भी कोर्ट ने कोई आधार नहीं पाया। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिकाएं केवल अनुमान पर आधारित होती हैं और इसके लिए ठोस सबूत जरूरी हैं। नड्डा आवास के बाहर पुतला दहन मामले में हाईकोर्ट सख्त, राहत देने से इनकार। जेपी नड्डा के घर के बाहर पुतला जलाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह की हरकत लोकतांत्रिक प्रदर्शन नहीं बल्कि हिंसा की श्रेणी में आती है। कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। नई दिल्ली स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के लिए रंग आधारित प्रबंधन व्यवस्था लागू की जाएगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नया रंग आधारित प्रबंधन फॉर्मूला लागू किया जा रहा है। स्टेशन के अलग अलग क्षेत्रों और प्लेटफॉर्म को विशेष रंगों से चिन्हित किया जाएगा ताकि यात्रियों को दिशा समझने और आवाजाही में आसानी हो। रेलवे का मानना है कि इस व्यवस्था से भीड़ भाड़ कम होगी और सुरक्षा बेहतर। त्योहारों और पीक सीजन में यात्रियों की सुविधा और ट्रैफिक प्रबंधन में इससे मिलने उम्मीद है। दिल्ली, यूपी और एमपी में भीषण गर्मी का कहर, अगले 7 दिन रेड अलर्ट जारी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचने की संभावना है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दोपहर में बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और बच्चों बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की अपील की। आईआईटी दिल्ली में छात्राओं को इलेक्ट्रिक सर्किट निर्माण और तकनीकी कौशल का विशेष प्रशिक्षण। आईआईटी दिल्ली ने छात्राओं के लिए विशेष तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के गुर सिखाए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं में विज्ञान और तकनीक के प्रति रुचि बढ़ाना और उन्हें प्रैक्टिकल ज्ञान देना था। विशेषज्ञों ने सर्किट डिजाइन, वायरिंग और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग की जानकारी दी। इस पहल से छात्राओं को नवाचार और तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। राजधानी दिल्ली में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ा, सिस्टम की तैयारी कागजों तक सीमित। राजधानी दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आम लोग दहशत में हैं। कई इलाकों में कुत्तों के हमलों और झुंड की वजह से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं प्रशासन की तैयारियां सिर्फ फाइल तक सीमित नजर आ रही हैं। समय पर ठोस कार्रवाई न होने से स्थिति और भी बिगड़ती जा रही है।
दिल्ली में 96,000 स्ट्रीट लाइट होंगी स्मार्ट एलईडी में बदली, 473 करोड़ मंजूर। दिल्ली सरकार ने राजधानी की रोशनी व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया। 96,000 पुरानी स्ट्रीट लाइट को अब स्मार्ट एलईडी लाइट्स में बदला जाएगा। इस 473 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। इससे न सिर्फ बिजली की खपत में कमी होगी बल्कि रखरखाव भी आसान होगा। स्मार्ट सिस्टम से खराब लाइट्स की तुरंत जानकारी मिलेगी और शहर की सड़कों पर बेहतर रोशनी सुनिश्चित की जा सकेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का नया खंड शुरू, कालिंदी कुंज और मथुरा रोड पर घटेगा ट्रैफिक। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का नया खंड जल्द शुरू होने जा रहा है, जिससे दिल्ली एनसीआर के ट्रैफिक दबाव में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस नए हिस्से के चालू होने से कालिंदी कुंज और मथुरा रोड जैसे व्यस्त मार्गों पर वाहनों का बोझ कम होगा, यात्रियों को तेज और सुगम यात्रा का लाभ मिलेगा। परियोजना का उद्देश्य दिल्ली से पश्चिमी और मध्य भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। भारत में सितंबर में बड़ी कूटनीतिक बैठक, मोदी पुतिन जिनपिंग एक मंच पर आने की संभावना। भारत सितंबर में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है, जिसे लेकर बड़ी कूटनीतिक हलचल तेज हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सम्मेलन में नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के एक ही मंच पर आने की संभावना है। ये बैठक सितंबर 2026 में दिल्ली में आयोजित हो सकती है। अगर तीनों नेता शामिल होते हैं तो ये वैश्विक राजनीति के लिए बेहद अहम माना जाएगा। वेलकम इलाके में देर रात गोलीबारी, 22 वर्षीय युवक की मौत से फैली सनसनी। राजधानी दिल्ली के वेलकम इलाके में देर रात हुई गोलीबारी से सनसनी फैल गई। बदमाशों ने 22 वर्षीय युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शुरुआती जांच में आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। गुजरात दिल्ली के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन, 4 राज्यों को मिलेगा सीधा रेल कनेक्शन। गुजरात से दिल्ली के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने जा रही है। रेल मंत्री जल्दी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये नई सेवा 4 राज्यों के यात्रियों को सीधा और बेहतर रेल कनेक्शन देगी, जिससे सफर आसान और समय की बचत होगी। ट्रेन के शुरू होने से व्यापार, पर्यटन और रोजगार गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस कोच उपलब्ध कराने की तैयारी की। कोर्ट फीस रिफंड में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, दिल्ली सरकार को नीति बनाने के निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोर्ट फीस रिफंड में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाया। अदालत ने दिल्ली सरकार को 4 महीने के भीतर स्पष्ट और प्रभावी नीति तैयार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि रिफंड की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी से लोगों को परेशानी होती है और पारदर्शिता प्रभावित। हाईकोर्ट ने अधिकारियों से जवाबदेही तय करने और प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया। गौशाला फैसले के बाद कुतुब मीनार में पूजा अधिकार को लेकर विवाद तेज। कुतुब मीनार को लेकर पूजा अधिकार की मांग एक बार फिर से सुर्खियों में है। हाल ही में गौशाला से जुड़े फैसले के बाद हिंदू संगठनों में उम्मीदें बढ़ी और उन्होंने इस मुद्दे को फिर से उठाना शुरू किया। संगठनों का कहना है कि ऐतिहासिक स्थलों पर धार्मिक अधिकारों की समीक्षा होनी चाहिए। हालांकि प्रशासन का रुख अब तक सावधानीपूर्ण रहा है और मामला कानूनी दायरे में ही आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में वकील हड़ताल पर, अदालत सख्त, समय बर्बाद करने पर जुर्माने की चेतावनी। दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों की हड़ताल के कारण अदालतों का समय बर्बाद होने पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने ऐसे मामलों में जुर्माना लगाने के साथ साथ कड़ी चेतावनी जारी की। कोर्ट ने कहा कि न्याय व्यवस्था को बाधित करना स्वीकार्य नहीं और इससे आम लोगों को भारी परेशानी होती है। आगे से हड़ताल के दौरान कोर्ट की कार्यवाही बाधित होने पर और सख्त कार्यवाही की जाएगी ताकि न्याय प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी रहे। दिल्ली एनसीआर में केमिस्ट हड़ताल का असर, दवा सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। दिल्ली एनसीआर में केमिस्ट की हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, जिससे कई इलाकों में मेडिकल स्टोर बंद रहे। हालांकि मरीजों की सुविधा के लिए अस्पतालों की इन हाउस फार्मेसी और कुछ 24 घंटे खुलने वाले मेडिकल स्टोर पर दवाएं आसानी से उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और वैकल्पिक दवा वितरण उपयोग करें। आपूर्ति व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने के लिए निगरानी भी बढ़ा दी गई। गाजियाबाद लोको शेड का रिकॉर्ड, 300 इंजनों में कवच सिस्टम लगाकर बढ़ाई ट्रेन सुरक्षा। गाजियाबाद स्थित लोको शेड ने एक दिन में 300 इंजनों में कवच सुरक्षा प्रणाली लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया। इस तकनीक से ट्रेन की टक्कर रोकने और संचालन को अधिक सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार कवच सिस्टम तेज गति पर भी ट्रेन को नियंत्रित रखने में सक्षम है। इस उपलब्धि को रेलवे सुरक्षा और तकनीकी क्षमता के क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
कर्नल हिमांशु 5 दिन के सीबीआई रिमांड पर, रिश्वत और घटिया सप्लाई का आरोप। कर्नल हिमांशु को 50 लाख रुपए की रिश्वत लेकर घटिया गुणवत्ता वाले उत्पादों की मंजूरी देने के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार कर 5 दिन के रिमांड पर लिया है। मामले में आरोप है कि सैन्य आपूर्ति से जुड़े अनुबंधों में नियमों की अनदेखी कर भ्रष्टाचार किया गया। जांच एजेंसी दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। ये मामला गंभीर भ्रष्टाचार से जुड़ा बताया जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले में 5 आरोपी जेल भेजे गए, सीबीआई रिमांड बढ़ाने की मांग। नीट पेपर लीक मामले में जांच तेज हो गई। अदालत ने इस मामले में शामिल 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं जांच एजेंसी ने मुख्य आरोपी शुभम खैरनार की सीबीआई रिमांड बढ़ाने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच टीम लगातार पूछताछ और सबूतों की जांच में जुट गई है। शिक्षा प्रणाली की पारदर्शिता को लेकर यह मामला बेहद संवेदनशील माना जा रहा है और आगे की सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। धुरंधर 2 विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, सीबीएफसी और केंद्र से मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म धुरंधर 2 को लेकर उठे विवाद पर सख्त रुख अपनाया। याचिका में दावा किया गया कि फिल्म में सेना के ऑपरेशन से जुड़ी संवेदनशील जानकारी उजागर की गई। मामले में अदालत ने केंद्र सरकार और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से जवाब तलब किया। कोर्ट ने पूछा कि क्या फिल्म में दिखाए गए कंटेंट से राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई असर पड़ सकता है। अगली सुनवाई में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए। पूर्वी दिल्ली में स्प्लिट एसी फटने से लगी आग, परिवार ने भागकर बचाई जान। पूर्वी दिल्ली के एक फ्लैट में स्प्लिट एसी में अचानक धमाका होने से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने कमरे को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि समय रहते परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे और बड़ी दुर्घटना टल गई। घटना की सूचना मिलने पर दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी को वजह माना जा रहा है। दिल्ली में भीषण गर्मी से बिजली मांग 8000 मेगावाट पार, डिस्कॉम ने बढ़ाई फील्ड टीम्स। दिल्ली में बढ़ती गर्मी ने बिजली व्यवस्था पर भारी दबाव डाल दिया है। राजधानी में पहली बार बिजली की मांग 8000 मेगावाट के पार पहुंच गई। तापमान में लगातार बढ़ोतरी के कारण एसी और कूलर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। स्थिति को देखते हुए डिस्कॉम कंपनीज ने फील्ड टीम को अलर्ट पर रखा। तकनीकी फॉल्ट और ओवरलोड से निपटने के लिए अतिरिक्त निगरानी बढ़ा दी गई, ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलती रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।